पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बताना चाहूँगा अगेन ये संडे है और हम लोग आज भी एक खास जगह पर आए हैं और इस लोकेशन का नाम है बुरुडी डैम। और बताना चाहूँगा इस लोकेशन के लिए भी हमको बहुत पहले से बहुत ज़्यादा सजेशन मिला हुआ है, तो यही रीज़न कि आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं और मज़ा उठाते हैं। तो लवली पीपल, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं ये हरा भरा वादियाँ, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग फाइनली बुरुडी डैम में पहुंच चुके हैं। और बताना चाहूँगा यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, बने रहिएगा। लवली पीपल, आपने जो अभी ये जो नज़ारा देखा वो बुरुडी डैम का एक छोर था। अब मैं दूसरा छोर दिखाता हूँ और यकीन मानिएगा उसका जो दूसरा छोर है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये जो बुरुडी डैम है ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। तो उसका जो दृश्य है देखते ही बनता है, देख लीजिए एक बार। लवली पीपल, बताना चाहूँगा आज ये संडे है और यहाँ बुरुडी डैम में आकर के बहुत मज़ा आ रहा है। और इसके बारे में मैंने काफ़ी साल पहले सुना हुआ था और फाइनली आज मेरा सपना पूरा हुआ। तो मज़ा आ रहा है, तो आप लोग मज़ा लीजिए। तो लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है ना? अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं, इस बुरुडी डैम की बात करूं, तो ये हमारे जमशेदपुर से महज 51 या फिर अप्रोक्स 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर आने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप डीमना होकर के NS 33 के थ्रू आ सकते हैं, या फिर आप जादूगोड़ा के सहारे भी आ सकते हैं, यानी कि जादूगोड़ा होते हुए भी आ सकते हैं। और दोनों ही रास्ता अच्छे हैं, तो आपको जहाँ सुविधा होगा वहाँ से आ सकते हैं। और गूगल मैप के सहारे आप आसानी से आ सकते हैं और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। और यकीन मानिएगा ये जगह बहुत ही खूबसूरत है।
लवली पीपल, मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, फ़िलहाल लॉकडाउन का अनलॉक 4 चल रहा है, तो उसका भी यहाँ पर असर है। और उसका असर ये है कि यहाँ पर अब लोग कम हैं, नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर वीरान है। और इस वजह से हमें ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि भीड़ नहीं है। और वैसे जहाँ तक लॉकडाउन की बात है तो बहुत जल्दी खुल जाएगा, आई होप अक्टूबर से खुले जाएगा। तो आप लोगों को जब भी मौका मिलेगा आप लोग आएँ और मज़ा उठाएँ। क्या हवा चल रहा है वैसे बता दूं, आज संडे है तो हवाएं चल रही हैं ताज़गी वाली, मज़ा आ रहा है। वाह, चलिए मज़ा उठाते हैं। बताना चाहूँगा लवली पीपल, यहाँ का पानी भी बहुत ही साफ़ सुथरा है, जैसे कि हमारे डिमना में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-2 मछली यहाँ दिखाई दे रही हैं, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ मछली बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लॉकडाउन में लोग कम आ रहे हैं, तो इस वजह से जो मछलियाँ हैं वो बाहर निकल रही हैं। वैसे जो दृश्य है, बाप रे, वाह वाह वाह, वैसे देखने से लगता है कि ये डिमना है, बट ये डिमना नहीं, ब्रूडी है। क्या मज़ा आ रहा है संडे का, तो आप लोग ज़रूर आना और मज़ा उठाना। लवली पीपल, अगर मैं इस डैम का साइज़ का बात करूं तो ये हमारे डिमना डैम से छोटा है उसके मुकाबले, पर इसका जो सुंदरता है बहुत ही खूबसूरत है। और डिमना से हाँ कंपेयर कर सकते हैं कि उसे थोड़ा खूबसूरत है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ आसपास पहाड़ हैं, वहाँ भी पहाड़ है। और बताना चाहूँगा ये भी जैसे कि हमारा डिमना दलमा हिल्स से सराउंडेड है, सिमिलरली ये जो ब्रूडी डैम है ये भी दलमा हिल्स से ही सराउंडेड है। तो दोनों ही डिमना और ब्रूडी दोनों ही दलमा पहाड़ का हिस्सा हैं। तो यहाँ आना बनता है, लाजमी है। एनीवे, अब आगे चलते हैं। जानकारी के लिए बताना चाहूँगा लवली पीपल, अभी फ़िलहाल मानसून का सीज़न चल रहा है, इस वजह से जो हरियाली है ज़्यादा हरियाली हो गया है, जो फूल है ज़्यादा फूल हो गए हैं, जो खुशबू है ज़्यादा खुशबू हो गया है, जो पेड़ हैं ज़्यादा हो गए हैं, सब कुछ ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं मानसून का अनुकूल असर पड़ा है। एनीवे, चलिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ उसका क्या असर पड़ा है। लवली पीपल, अगर मैं इस डैम की डेवलपमेंट की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह देख करके ही अंदाज़ लग रहा है कि झारखंड सरकार ने इसका डेवलपमेंट पर खासा ध्यान दिया हुआ है। और ये रीज़न है कि देखिए पीसीसी रोड बना हुआ है बीच में, और बहुत सारे कुटीर बनाए गए हैं जैसे कि रामायण के टाइम में मिलता था। तो इसे यह अंदाज़ा लगता है कि डेवलप किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। वैसे थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए। एंड आई गेस ये पंप हाउस रहा होगा, बट अभी इसका डोर खुला हुआ है, तो यहाँ पर जो मशीन होता है वो नहीं है। तो लवली पीपल, हमने डैम के एक छोर में बहुत मस्तियाँ कर लिया है, बहुत मज़ा लूट लिया है। तो अब हम लोग डैम के दूसरे छोर में जा रहे हैं,
जहाँ पर बोटिंग होता है। यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर इस डैम में यानी कि बुरुडी डैम में बोटिंग का भी फैसिलिटी है, तो आपको दिखाएंगे और मज़ा लेंगे। तो लवली पीपल, अभी बातों में ये मालूम चला कि इसी जगह से बोटिंग होता है, बट सिंस अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से फ़िलहाल कोई हमको बोट नज़र नहीं आ रहा है। आई मीन टू से दैट कोसों दूर तक कोई बोट हमको नज़र नहीं आ रहा है। आई गेस अभी सब कुछ बंद होगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। और वैसे ये दूसरा छोर है, मैं थोड़ा सा यहाँ से भी नज़ारा दिखा देता हूँ, देख लीजिए एक बार। लवली पीपल, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक मछली मरा पड़ा है। तो इसका साफ साफ नतीजा ये है, साफ साफ संदेश ये है कि हम लोग नदियों को, जलाशयों को, वाटर बॉडीज़ को कितना गंदा कर रहे हैं। तो हमें सतर्क होना होगा, अदरवाइज़ हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये कितना भयानक दृश्य है। आज यहाँ पर मछली है, कल को यहाँ पर इंसान भी हो सकते हैं। इट्स पैथेटिक। जानकारी के लिए बताना चाहूँगा लवली पीपल, हम जब जमशेदपुर से यहाँ बुरुडी डैम के लिए निकले थे तो हमें लग रहा था कि वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी धूप हो जाएगा, बहुत गर्मी लगेगा। बट ये हमारा फॉर्चुनेट है कि आप देखिए जो मौसम है बिल्कुल सुहाना है और हवाएं ताज़गी वाली चल रही है, तो मज़ा आ रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, जिनमें से मेरे अपने कुछ हैं, और लोग ये बोलते हैं कि यार तू इतना कैसे घूम लेता है। तो बताना चाहूँगा, ऐसे लोकेशंस पर घूमने के लिए आपके पास थोड़ा सा जुनून होना चाहिए और थोड़े से पैसे होने चाहिए, और ये जो पैसा है मेहनत से आता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आई मीन टू से दैट जब मेहनत करना होगा तो आप दिल से कीजिए, और जब मस्ती करना होगा तो भी दिल से कीजिए। और यकीन मानिए ज़िंदगी मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। जानकारी के लिए बताना चाहूँगा लवली पीपल, वैसे तो अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का अनलॉक 4, बट चूँकि आज ये संडे है तो इसके बावजूद लोग आज यहाँ घूमने आए हैं, हैंग आउट करने आए हैं। तो मैं भी यही बोलूँगा, यदि आप संडे को कहीं घूमने के शौकीन हैं, आप घूमने का शौक़ रखते हैं, तो आप बेशक यहाँ आ सकते हैं और संडे का मज़ा उठा सकते हैं। मोस्ट वेलकम। बताना चाहूँगा लवली पीपल, फ़िलहाल मैं घूमते घूमते, आई मीन टहलते टहलते यहाँ डैम के बीचों बीच आ गया हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ, ये बुरुडी डैम कैसा दिखता है बीच से। बने रहिएगा और संडे का मज़ा उठाइए मेरे साथ। लवली पीपल, अगर मैं इस बुरुडी डैम के फैसिलिटीज़ का बात करूं
तो यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि यूरिनल, इसका सुविधा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा, ना ही जेंट्स के लिए ना ही लेडीज़ के लिए। बट हाँ, यहाँ पर आपको खाने के लिए सामान उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि बगल में ही बहुत सारे होटल्स हैं जो साल भर चलते रहते हैं। बाद बाकी सारा कुछ है, बस सिर्फ यूरिनल का फैसिलिटी नहीं है। बाद बाकी यहाँ आप आइए, खाइए और मज़ा उठाइए। तो लवली पीपल, आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, प्यारा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।